हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है राज और रोहन बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कई बार दोनों के बीच में बहस हो जाती थी और धीरे धीरे उनकी बहस फिर से सच्ची दोस्ती में बदल जाती थी। एक बात दोनों दोस्तों में बहुत अच्छी थी कि दोनों हमेशा एक दूसरे के बुरे समय में मौजूद रहते थे, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी। राज ने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो उस समय उसके कई सारे नए दोस्त बन गए, जिस वजह से वो रोहन को भूलने लगा था। ऐसे में रोहन को बुरा तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा इस तरफ ध्यान न देते हुए अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगा दिया। इधर राज ने नए दोस्तों के साथ रहकर बुरी आदतों को अपनाने लगा। एक दिन राज के पापा, बेटा तुम रात भर गायब रहते हो और बताते भी नहीं हो कि कहाँ गए थे। अगली बार जब भी तुम कहीं जाओ तो अपने दोस्तों का नंबर हमें देकर जाना, जिससे हमें तुम्हारी चिंता ना सताए। पापा, मैं क्या बच्चा हूँ? मुझे अपना ध्यान रखना आता है। इस बात के बाद पापा चुप हो जाते और अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। ऐसे में राज को भी बढ़ावा मिल रहा था कि वो अपने पापा की बात नहीं सुनता और बेवजह रात में घूमता फिरता। थोड़े दिनों के बाद रोहन के पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है और वो राज से मिलने जाता है तो देखता है कि राज कहीं जाने की तैयारी में व्यस्त है। अरे राज, तुम कहीं जा रहे हो क्या? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे यार, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है और वो भी सिटी से थोड़ा बाहर, इसलिए मैं पहले निकल रहा हूँ। तुम कल आ जाना, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। राज ऐसा कहकर निकल जाता है और रोहन उसे देखता ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर राज इतना क्यों बदल गया है। दोनों बचपन से साथ पढ़े, लेकिन इतनी दूरी तो कभी नहीं आई। राज के पापा, अरे बेटा रोहन, तुम कब आए? रोहन, अंकल मैं तो राज से मिलने आया था, लेकिन उसने तो मुझसे बात नहीं की। दरअसल मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है और अब मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, तो सोचा एक बार राज से मिलता चलूं। राज के पापा, बेटा आजकल राज बिल्कुल बदल गया है, और राज के पापा उदास हो जाते हैं। रोहन दूसरे शहर में जाने के बाद पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा देता है और राज की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। सदमे की वजह से राज के पिता की बुरी हालत हो जाती है और जल्दी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। घर की हालात बिल्कुल सही नहीं थी, जिस वजह से राज ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। घर की हालत खराब होती देखकर उसे अब समझ में आ रहा था उसने अपनी जिंदगी की बड़ी गलती कर दी, जो उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इधर रोहन ने भी अपने कॉलेज में टॉप किया और अच्छा प्लेसमेंट मिल गया, जिस वजह से उसकी बहुत जल्दी नौकरी लग गई थी और उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी ऊंचे पोस्ट पर नौकरी कुछ ही दिनों में शुरू करने वाला था। एक दिन अचानक रोहन को पुराने शहर जाना पड़ा, जहां उसे कोई जरूरी काम आ पड़ा और फिर से अपनी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा होने लगी थी। जिस कार में रोहन बैठा हुआ था वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, तो उसी समय उसे रोड क्रॉस करते हुए राज दिखाई दिया, जो बिल्कुल पुरानी शर्ट पहने हुए, पैरों में टूटी हुई चप्पल और बाल बिखरे हुए थे। रोहन मन में, क्या ये वही राज है जिसे मैं जानता था? ये तो बड़ा टिप टॉप रहा करता था और आज तो देखो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। रोहन उसे आवाज देता है, लेकिन राज उसकी आवाज को सुन नहीं पाता और उसी समय रोहन ड्राइवर को उस तरफ चलने को कहता है जिस तरफ राज जा रहा था। राज एक पतली सी गली में अंदर चला जाता है, जहाँ पर छोटे से घर के अंदर जाता है। पीछे पीछे रोहन भी जाता है। तब वो देखता है कि राज के पिताजी बिस्तर पर बीमार पड़े हैं और उनको ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है। रोहन आश्चर्य से, अरे अंकल, आपको क्या हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अचानक राज पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपना दोस्त रोहन दिखाई देता है, जिसे देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे रोहन, यहाँ कैसे? बस यार, तेरा पीछा करते हुए मैं आ गया। तूने तो मुझे भुला ही दिया था।
उसके बाद राज बैठकर सारी बात रोहन को बताता है कि उसकी बुरी आदतों की वजह से उसके पिता को सदमा लग गया और धीरे धीरे घर की हालात भी खराब होती चली गई। राज को इस बात का बहुत अफसोस था कि उसकी वजह से इतना बड़ा घर बेचना पड़ा और छोटी सी खोली में जाकर रहना पड़ा। उसने बताया ऐसे समय में सारे दोस्तों ने भी नाता तोड़ दिया। राज की बात सुनकर रोहन अंकल से कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अपने साथ राज को लेकर जाऊंगा और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस बात से राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए रोहन से कहता है, मुझे माफ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे साथ मैंने बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं भूला और हमेशा याद रखा। अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन चुनाव हमें करना होता है कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत। राज, हाँ दोस्त, अब मैं समझ चुका हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त प्यार से गले लग जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।